हेलो हेलो एवरीवन। आज हॉस्पिटल से रिलीज हुए तीसरा दिन हो गया है। सुबह का टाइम है, तो मुझे लगा जो ज़रूरी है कि मैं वो आप लोगों को बताऊं कि दवाइयाँ मेरी चलती रहेगी। कोरोना वायरस का जो असर है उसको पूरी तरह ख़त्म होने में वक्त लग गया है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई 5 दिन का, कुछ 10 का, कुछ 15 दिन का दिया हुआ है। तो क्या वो दवाइयाँ हैं और क्या क्या दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं ये इस टॉपिक पे बता दूँ। तो ये दवाई है रेंटैक 150। ये हो जाता है गैस का दवाई। तो इस गैस का दवाई को सुबह सुबह खाना पड़ता है और खाली पेट में। तो ये मैं खा चुका हूँ। और क्योंकि बहुत सारा दवाई आप खा रहे हैं, करीबन दिन में मैं 10 से ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा हूँ। सुबह करीबन मैं पाँच पाँच दवाइयाँ खा रहा हूँ, शाम को भी ऐसे 5 या 6 नहीं 6। सुबह 6 दवाइयाँ खा रहा हूँ, शाम को 5 दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो और कुछ दवाइयाँ ऐसी है जैसे कि ये है ये नहीं था, ये था क्या है, पैरासीटामोल का दवाई, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर फीवर चढ़े तभी ये तो खाइएगा, या बॉडी पेन होगा तभी खाना है। तो ये पैरासीटामोल की दवाई है। और बॉडी पेन या ये होने से, क्योंकि मुझे कोई फीवर है नहीं है और इसलिए मैंने ये दवाई मैं नहीं खा रहा हूँ। और अब उसके लिए मैंने ये थर्मामीटर रखा हुआ है। थर्मामीटर से मैं अपने आप को चेक करता रहता हूँ कि मेरा टेम्परेचर क्या है। मेरे फैमिलीज़ के भी सारे मेंबर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का। उसके अनुसार इसको पैरासीटामोल चलेगा या नहीं चलेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। फीवर अगर है या बॉडी पेन है, सर दर्द है, कुछ पेन है, तो खाने के लिए बोलें। इसके अलावा ये एक है डॉक्सी एसएल। ये डॉक्स एसएल, तो डॉक्स टी एसएल इस तरह है नाम का नाम। तो ये देख सकते हैं, इतना मैं 5 खा चुका हूँ, 5 बचा है। मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा जब तक मैं खा के इन दवाई को ख़त्म करूँगा। दिखा देता हूँ ये कैसा दवाई है। ये इस तरह का दिखता है, इस तरह का दवाई है, कैप्सूल है एक तरह का। इसके अंदर कुछ है इसके अंदर दवाई है आपको। फिर मैं खा लेता हूँ। इसके बाद है डॉक्टर सेल के बाद दूसरा दवाई जो खाना है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन की दवाई खानी है। ये रही, इस पे भी लिखा हुआ है साफ साफ 5 दिन के लिए खाना है आइवरमेक्टिन, सुबह के बाद खाने के बाद। तो ये रहा वो दवाई। 5 ही दवाई है, ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इससे संबंधित वीडियो बना लूँ। इसमें मैं सारे दवाइयाँ खा रहा हूँ और आपको बता दो कि क्या क्या दवाई है, क्या खाना है ऐसे परिस्थिति में। बीमार हो तब भी, बीमारी के बाद भी ये दवाई चलता रहता है। तो ये आइवरमेक्टिन है, 5 दिन के लिए खाना है। तो आज तीसरा दिन है। अब देखिए मेरा ये हो गया। इसके बाद खाना है मुझे ये जिंक का दवाई दिया हुआ है। जिंक मुझे खाना है, ये है इस तरह का। तो 2 दवाई में देख रहे हैं आप खा चुके हैं, तीसरा दवाई आज मैं खाऊंगा। ये 2 खा चुका हूँ और तीसरा मैं आज खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये दवाइयाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं क्या दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो इसीलिए गिर रहा है। हालांकि जिंक ज़्यादा दिन के लिए चला है। ये देखिए और भी है मेरे पास, गिर गया मुझे पता नहीं चल पाया। और भी है जिंक का दवाई। तो ये करीबन 10 दिन चलेगा, 15 दिन के लिए है ये दवाई। इसलिए सबका अपना अपना हिसाब है, कुछ 5 है, कुछ 10 है, कुछ 15 है। अब एक और है, ये देखिए म्यूकिनेक। ये भी दिन में 2 टाइम चलता है ये दवाई, सुबह और रात 2 टाइम खाने के लिए है।
ये दवाई भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 दिन चलेगा मुझे लगता है, देख सकते हैं। तो क्लिनिक नाम है दांत का, पता नहीं सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, और सेल्फी कैमरा होने के चलते मुझे पता ठीक से नहीं चल पा रहा है। खैर जो भी है, उसका एक खा लेता हूँ। ये थोड़ा सा, ये देखिए दवाई पीला रंग का है, एक तरह का टैबलेट है, लंबा सा टैबलेट है। ये भी खा लिया मैंने। अब ये बचा विटामिन सी की गोलियाँ। विटामिन सी की गोलियाँ हैं, इसे भी लगातार खाते रहना है। इसे भी सुबह के वक्त खाना है और शाम के वक्त 2 टाइम खाना है। और इस दवाई को चूसने वाला दवाई है ये, इसे मुंह में लेके चूसना पड़ता रहता है, और मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसे मुंह पे रखूँगा तो फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा आप लोगों के लिए। तो टोटल आपको दिखाया मैंने 6 दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ। तो गैस वाली दवाई को मैं खा के नहीं दिखाया, वो सुबह ही खा चुका हूँ, और बाकी दवाइयाँ अभी खाया हूँ। और विटामिन सी की दवाई मैं वीडियो ख़त्म होते ही खाऊँगा, क्योंकि मुंह पे ये चूस चूस के खाना है, तो मुंह में रहेगा तो मैं मुझे बोलने में दिक्कत होगा। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ये सुबह का वक्त है, शाम के वक्त के लिए भी हैं कुछ दवाइयाँ, तो सिमिलर दवाइयाँ हैं, कुछ अलग दवाइयाँ हैं, जैसे शाम में भी चलेगा डॉक्सी, मॉन्टेर एलसी, ये एक तो नया है, तो ये सारी दवाइयाँ चलती रहेगी। इसके अलावा एक और दवाई है जो मैं बता दूँ, ये है विटामिन डी की गोली। विटामिन डी की गोलियाँ हैं, और ये 7 दिनों में खाना है, हर 7 दिनों में एक 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 लेना है। तो 9 दिन तो जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल में था मैं, तो 2 गोलियाँ मेरी मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी 14वां दिन का इंतज़ार है। उसके बाद फिर 14 या 15 दिन, क्योंकि पहला कब खाया था मुझे पता नहीं, पहला दिन कब मुझे खिलाया गया था दवाई। फिर मैंने हिसाब किया कि कहीं ना कहीं 9 दिन तक था हॉस्पिटल में, तो मैं 8वां दिन या 7वां दिन तो दूसरा दवाई खाया ही होऊंगा मैं, तो उसी हिसाब से मैं अंदाज करके इसको भी खा लूँगा, अभी नहीं खा रहा हूँ। और इस सब के अलावा एक खांसी का सिरप भी है, तो वो भी उन्होंने कहा था कि अगर खांसी होगा तो खाना है। तो चूँकि मुझे कभी खांसी हुआ ही नहीं, बीमारी की शुरुआत से ही मुझे हल्का मैंने चेस्ट में सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी, आने लगी थी, उसकी वजह से मैं हाँफ रहा था। तो हाँफने की वजह से बार बार मेरे मैंने सांसें मैंने इतनी तेज़ हो गई थी, बढ़ गई थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बॉडी में, तो जितना भी मैं सांस लूँ वो शरीर पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा था ठीक से। तो जैसे कि आप अगर होता है कि आप दौड़ते हैं, बहुत तेज़ दौड़ने के बाद जब आप रुकते हैं, 100 मीटर दौड़े या जो भी है, उसके बाद जब आप रुकते हैं तो शरीर हाँफने लग जाता है, बॉडी को ऑक्सीजन की कमी है, तो वो पूरी होने की कोशिश करता है, आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाता है ताकि आप सांस ज़्यादा ले पाए, बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। पर वो बीमारी की वजह से मैं हाँफ तो रहा था, पर बॉडी को ऑक्सीजन उतना मिल ही नहीं पा रहा था, वो कंटेन ही नहीं कर पा रहा था। तो इसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, एकदम हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो ये रहा ऑक्सीमीटर, मेरे पास 3-3 है, एक ये भी एक है, दिखा दूँ, और एक ये भी है, ये भी है। तो इतने सारे ऑक्सीमीटर का क्या कारण है मैं बता दूँ कि ये वाला ऑक्सीमीटर मैंने खरीदा था, और जब तक इसका बैटरी चला तो चला, एक बार बैटरी डाउन हो गया तो फिर ये ख़राब हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। और 2-3 ऑक्सीमीटर आपके पास भी होना ज़रूरी है। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये सबसे बढ़िया मुझे लगा है, ये सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। एक मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बीच वाले फिंगर में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है लोग कहते हैं। तो दिख रहा होगा शायद आपको। फिलहाल
मेरा कितना है, हार्ट रेट आप देखिए मेरा बहुत ज़्यादा है, 143। मैं सांसें, मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है। और पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल मेरा आप देख सकते हैं 95 है फ़िलहाल, जो कि ठीक ठाक बोला जा सकता है, क्योंकि हेल्दी इंसान में 98 99 रहता है। मेरे पास ही पल्स ऑक्सीमीटर पहले से था, बीमार पड़ने के पहले से था। उस वक्त मेरा 99 100 तक भी रहता था, और बीमार पड़ने के बाद ऐसा हो गया कि चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी कम बताने लग गया, 80s में आ गया था, 82 83 आसपास था मेरा, जब मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और मुझे हॉस्पिटल के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। आपके सामने ज़िंदा हूँ इस वक्त, और चाहूँगा कि आप लोग भी ज़िंदा रहें। अपने लिए ऑक्सीमीटर ज़रूर खरीदें, 2 खरीदें, 3 खरीदें, जितना हो सके, क्योंकि ये सब सामान जो है पता नहीं कितना मेड इन इंडिया है, कितना, जैसे ये वाला मेड इन इंडिया है और ये शेर बना हुआ है। और मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो हो सके। और बढ़िया क्वालिटी का ऑक्सीमीटर मिल नहीं रहा है मार्केट में, ऑक्सीमीटर ख़त्म हो गया, ऑनलाइन आपको मंगाना पड़ेगा। ऑनलाइन का कोई गारंटी पता नहीं चलता है कि सही है, खराब है, कब है, कौन सा है। चाइनीज़ सामान को लोग ऐसो इंडियन ब्रांड में बदल करके बेच रहे हैं। तो ये वाला ऑक्सीमीटर भी काम सही कर रहा है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करना है ऑक्सीमीटर को भी, कि सही है गलत है। 2-3 ऑक्सीमीटर रहने से आपको मन में निश्चितता रहता है कि सारे सही आपको बता रहे हैं। और ऑक्सीजन लेवल पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन लेवल सही है तो आप रिकवर हो सकते हैं घर में ही बैठे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। दवाइयाँ खाते रहिएगा। मिल नहीं रहा है हालांकि मार्केट में, बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलने के चांसेस भी कम है, पर हमें पता है इंडिया में क्या होता है। दवाई दुकान में अगर है सामान, आप पैसा दीजिएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। दवाइयाँ रोज़ आती है, रोज़ का रोज़ ख़त्म हो जाती है। तो खैर, तो मैं ठीक हो गया हूँ, और कुछ दवाइयाँ एक्स्ट्रा थी तो मेरे भैया वही सब दवाई खा रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना बेहतर उनका रिकवरी है। बॉडी पेन नहीं है, फीवर नहीं है, कोई भी तरह सिम्टम्स नहीं है। हाँ, भूख थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम खाने लग गया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग रिकवर हो रहे हैं। आप लोग भी इस बीमारी को मजाक में मत लीजिएगा, कि कौन व्यक्ति पे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कह नहीं सकते हैं, कौन व्यक्ति आसानी से ले लेगा कहा नहीं जा सकता है। मेरी और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, हम लोग सीधा सांस नहीं ले पा रहे थे, तो एम्बुलेंस के थ्रू बाहर जाना पड़ा। यहाँ लोकल में तो कहीं पे इलाज संभव ही नहीं था। ऑक्सीजन क्या सप्लाई स्कार्सिटी था, मिल भी रहा है कहीं पे ऑक्सीजन, तो वो लोग खुद ही कह रहे हैं, अनऑफिशियली टेस्ट कर रहे हैं। और अनऑफिशियली वो रैपिड ये टेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं एक तो क्या टेस्ट है, मैं भूल गया हूँ। वो लोग खुद ही बोल देते हैं आप चले जाइए, यहाँ इलाज संभव नहीं है। तो इलाज की कमी होगी, यहाँ पे दिक्कत है, तो आप बाहर जाइए, जहाँ हो सके। अगर जान बचानी है तो रोज़ का रोज़, मुझे रोज़ दिन एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि कोई एक जान परिचय वाला कोई एक व्यक्ति जो जो अब इस बीमारी की वजह से, किस बीमारी की वजह से पता नहीं, पर गुजर गया, क्योंकि टेस्टिंग हो नहीं रही है। ये बड़ा दुख का बात है कि ऐसे अनडायग्नोस्ड डेथ जो हो रही है, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जबकि मुझे 100% मैं श्योर हूँ, और बाकी सभी लोग श्योर हैं कि ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है, पर फिर भी लोग केयरलेस हैं। जिनके साथ गुजर रहा है वो नहीं जानते हैं। और देखिए, मेरा वीडियो आज फिर बहुत लंबा हो गया। तो खैर, मेरा आज का यही टॉपिक था कि मैं क्या क्या दवाइयाँ खा रहा हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में क्या दवाइयाँ खा रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ में सामने बनाऊँगा। और उसमें मैं बताऊँगा कि मैं सामने क्या क्या दवाइयाँ खा रहा हूँ, और खा के भी दिखाऊँगा साथ में। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए जब तक हो सके। अपना मास्क बहुत ज़रूरी है, और जो 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी है। ये सब जो था नारा, ये सब को अमल में लाइए, इस्तेमाल कीजिए, लोगों से दूरी बना के रहिए। और अ, कैसे कैसे जान बचा। खैर, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, काफ़ी पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ। दवाइयाँ मेरी चलती रहेगी, और ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से रहिएगा, और मिलते हैं शाम में, फिर दोबारा एक वीडियो बना लूँगा। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट है,
बेड रेस्ट पे ही रहना है, आराम पे ही रहना है। पर मुझे लगा कि कम से कम वीडियोस तो बनाने ज़रूरी है, ताकि अ, सभी को मैं कुछ बता सकूं अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ चीज़। ये खतरनाक बीमारी है, कोरोना वायरस जान ले रहा है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षित रहिए। चलिए मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। शाम को मैं शाम की दवाइयाँ खाऊंगा, उन्हें बताऊंगा क्या। और चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय, सी यू, टेक केयर, टेक केयर।